दोस्तों वेलकम टू टेक्निकल टास्टिक। हम लोग आज अर्निंग ऐप के वीडियोस पे चलेंगे, जो कि अर्निंग ऐप की सीरीज़ काफ़ी दिनों से चल रही है एंड आप लोग बहुत सारे वेट करे हुए हैं। तो वेट करने के लिए आपको थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मैं अपने किसी काम की वजह से, मेरे कुछ एग्ज़ाम चल रहे थे, तो इसके वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब से इसकी वीडियो रेगुलर रहेगी, मैं कोशिश करूँगा। लेकिन उम्मीद नहीं है कि इस साल मैं अपने वीडियोज़ पर कंटिन्यू रेगुलर रह पाऊँगा। हो सकता है कि 2021 यानी कि आज हमारे पास है 28 दिसंबर, तो 28 दिसंबर आज है, लगभग जनवरी से मेरी वीडियोस कोशिश करूंगा कि मैं डेली रेगुलर बेसिस पे मिनिमम 1 वीडियोस अपलोड करूंगा तो करूंगा, ठीक है। और बाकी ये सारे कमेंट के रिप्लाई या फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सारे चीज़ों के रिप्लाई देने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में मेरे पास डेली लाइफ में टाइम नहीं बच पा रहे थे, इसलिए इन सारे चीज़ों की इशू आ रही थी। सो अब ऐसी इशू नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि मैं हम सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके दे पाऊँगा और वीडियोज़ पर भी रेगुलर रह पाऊँगा। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपने वीडियोस पे स्टार्ट करता हूं। तो ये हमारा है अर्निंग ऐप का प्रोजेक्ट, और अभी कमेंट भी आया हुआ है तो मैं इसे बाद में देख लूँगा। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा ये सारा पेज कंप्लीट हो चुका था, हम लोग यहाँ पर आ चुके थे। हमारे होम पेज पे मैं चलता हूँ। और अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हुए हैं, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे, नहीं जानते इस सीरीज़ में क्या क्या चली है, तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप जा करके वहाँ से इन सारे वीडियोज़ के सीरीज़ को आप देख सकते हैं और स्टार्टिंग से एप्लीकेशन बना सकते हैं। आपके लिए बेस्ट मौका है कि आपका एप्लीकेशन बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो चलिए बाकी देर ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट इस तरह कर करके अपने एप्लीकेशन पे ऐसे करके लगाए हुए थे पिछले टाइम पे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने इसे इसलिए रिमूव कर दिया ताकि आपका टाइम बच पाए। और अगर आप ज़्यादा एडवर्टीजमेंट चलाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपका अकाउंट सस्पेंड होगा या फिर ऐड लिमिट लगेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पे काम नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3 रह गए थे। तो फिलहाल मैं इन सारी चीज़ों को बाद में रीनेम कर लूँगा ताकि आपका टाइम इस वीडियो में बच पाए। और इसके बाद मैं यहाँ सबसे पहले बताना चाहता हूँ, ये है जो सेकेंड वाला, यानी कि टास्क वाले के बाद वाला। तो ये है इमेज व्यू चेक इन, मैंने रीनेम भी करा हुआ था। और इसके जस्ट नीचे का लीनियर है इमेज लीनियर चेक इन, ठीक है। तो मैं इवेंट टैब में चलता हूँ। इवेंट टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, व्यू पे चले जाना है और यहाँ से आपको उसको खोज लेना है। अगर नहीं मिले तो यहाँ पर आप नीचे प्लस वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप ढूंढ लीजिएगा और उसको टिक करने के बाद इस तरह से उसको ऐड कर लीजिएगा। फिलहाल मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी लीनियर चेक इन बना हुआ है। तो मैं लीनियर चेक इन पे क्लिक करता हूँ। हमारे पास इतने सारे ब्लॉक बने हुए हैं, ब्लॉक को आप इजीली बना सकते हैं। ब्लॉक को आप देख लीजिए, अगर आपसे बन पाएगा तो आप इजीली बना सकते हैं। इतने सारे ब्लॉक के आप एक बार में स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में मैं इधर थोड़ा सा और भी स्लाइड कर रहा हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपसे बन पाएगा तो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, और अगर नहीं बन पाएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे बनाना कैसे। चलिए मैं इसे यहाँ पे नीचे लेकर के आ रहा हूँ और आपको फिर से समझा करके बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, कंट्रोल ब्लॉक में इफ़ देन इल्स का ब्लॉक ऐसे ड्रॉप करके लाना है। ड्रॉप करके लाने के बाद ऑपरेटर में ही मिलेगा आपको। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से इक्वल्स का ब्लॉक आपको मिलेगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंटेंट्स का भी ब्लॉक होता है। आपको कंटेंट्स का ब्लॉक यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये ब्लॉक और ये ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभी चर्चा करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बाकी हम लोग अभी चलेंगे कंपोनेंट के टैब पे। यहाँ पर हमारा सेट प्रेफरेंसेस गेट डेटा की आपको ये वाला लेना है, और इस डेटा की को आपको यहाँ पे सेट करने के बाद आपको यहाँ से एक कैलेंडर कंपोनेंट का ले लेना है। ये है आपका कैलेंडर कंपोनेंट, इसको यहाँ पे लगाना है। बाय द वे अगर आपका ये सारा चीज़ नहीं मिला तो मैं आपको बता दूँ, ऐड कंपोनेंट यहाँ पे आपका दिया हुआ है सबसे ऊपर में, इस पर आप टैप करेंगे तो ये है सेट प्रेफरेंसेस का, और उसके बाद ये है कैलेंडर का। 3 नंबर पे कैलेंडर का है। अगर आप इस पर टैप करेंगे, इसका नाम अपनी मर्जी से कुछ भी आप लिखेंगे और ऐड बटन पे टैप करेंगे, ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये सारे ब्लॉक्स आपके पास आ जाएंगे। तो इसके बाद आपको सेट प्रेफरेंसेस में आपका नाम सेलेक्ट कर लेना है। नाम आपको ध्यान रहे एसपी रखना है और डाटा रखना है। ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर आपको नाम रखना है एसपी और यहाँ पर आपको नाम रखना है डाटा, इस तरह से, तभी आपका सही डेटा मिलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इस एप्लीकेशन को पहले से ऐसे ही डिज़ाइन करा हुआ है। बाकी कैलेंडर का नाम आप कुछ भी रखेंगे, मैं CAL रखा हूँ। और डेट फॉर्मेट में आपको रखना है स्मॉल में DD एंड कैपिटल में MM। ध्यान रखिएगा, 2 बार स्मॉल d, 2 बार कैपिटल M एंड इसके बाद 4 बार आपको Y लगाना है। इससे क्या होगा, 2 बार DD है डेट का फॉर्मेट, जैसे मान लीजिए ये दिसंबर है तो 12 होगा,
और जनवरी होगा तो 01 होगा। मंथ में भी सेम उसी तरह दो डिजिट होंगे और ईयर में आपका आज 2020 है तो 2020 होगा। सेव कर लेना है आपको। इक्वल्स को आपको खाली रखना है, अगर ये खाली रहेगा तभी आपका होगा, अगर खाली नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों के पास यहाँ पर एक दिखेगा एक ब्लॉक आपको, जो कि डायलॉग का ब्लॉक होगा। तो सेट टाइटल में आपको लेके चलना है, सेट मैसेज पे लेके चलना है, ओके बटन क्लिक पे रखना है और यहाँ से कैंसिल बटन को आपको लेके आना है। सभी डायलॉग का कंपोनेंट होना चाहिए। लास्ट में आपको डायलॉग को शो करने के लिए डायलॉग का शो कंपोनेंट रखना है। बाद में आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैं इसे देख लेता हूँ मेरा कौन सा डी कंपोनेंट है। चलिए कोई बात नहीं, डी कंपोनेंट हमें सेलेक्ट कर लेना है। हमारे पास डायलॉग ऑलरेडी बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हर डायलॉग के लिए आप अलग अलग डायलॉग कंपोनेंट का यूज़ करें, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आएगी कि कोई डायलॉग किसी का होगा और दूसरा शो कराएगा। ठीक है, तो डायलॉग कंपोनेंट का नाम हमेशा चेंज करते रहें, अलग अलग डायलॉग के लिए अलग अलग कंपोनेंट का यूज़ करें। इसके बाद सेट टाइटल में आपको क्या रखना है, सेट टाइटल में मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरा टाइम बर्बाद ना हो। मैं इसे कॉपी करता हूँ। सेव करने के बाद हमें यहाँ पर इस तरह से लगाना है चेक इन। तो यहाँ पर चेक इन करने के लिए आपको आएगा। इसके बाद यहाँ पे डू यू वांट टू चेक इन टुडे, ओके, मतलब कि आप यहाँ पे इसको कॉपी करके मैं समझा रहा हूँ पेस्ट करते हुए। यहाँ पर डू यू वांट टू चेक इन मतलब आप चेक इन करना चाहते हैं आज, तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपका लिखेंगे आप यस, और अगर यहाँ पे कहेगा वो बंदा कि आपको चेक इन नहीं करना है तो कोई बात नहीं, अगर वो चेक इन नहीं करेगा तो कुछ नहीं, खाली रखना है आपको। और अगर वो चेक इन करना चाहता है तब क्या होगा, तब इस कंडीशन में आपको यहाँ से एक लेना है सेट प्रेफरेंसेस का, यही वाला आपको ध्यान में रखना है कि ये है आपका सेट प्रेफरेंसेस का ये वाला ब्लॉक रखना है, सेट डेटा की वाला ये वाला ब्लॉक, यही फिट होगा। यहाँ पे आपको इसका कंपोनेंट चूज करना है। यहाँ पर सेट डेटा की में आपको क्या रखना है, की में आपको इसी को कॉपी करना है यहाँ से जो आप पहले बनाए हुए हैं और इसको यहाँ पे सेट करना है। वैल्यू में आपको कुछ भी डाल देना है, वैल्यू में ट्रू या फिर फॉल्स या फिर जो भी चीज़ आपको डालना है आप यहाँ से ऐसे डाल सकते हैं, TRUE ट्रू, कुछ भी डालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा लॉजिक ही सेट करा हुआ है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मेरे देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, चेक इन लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे देखिए खाली रहेगा तभी होगा, और ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें चेक इन लिखा हुआ रहेगा तब कुछ होगा, अगर ये खाली रहेगा तो ऐसा होगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक मैप क्रिएट करेंगे। मैप क्रिएट करेंगे वो बैलेंस के लिए, जो कि यहाँ पर हमारा क्रिएट न्यू मैप होगा, और पुट की और वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो यूज़र का जो भी वैलेट में पैसे जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग कैसे जाएंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पर बैलेंस आता है, बैलेंस से हमारे यूज़र के वैलेट में बैलेंस रहता है, तो हम लोग यहाँ पर बैलेंस सेट कर लेंगे। ओके, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा। और वैल्यू में आपको क्या रखना है, वैल्यू में आपको ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ और कि वैल्यू को छोड़ देते हैं और अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर फायरबेस का ऐड की आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर फायरबेस डेटा में आपको वैलेट में सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर वैलेट पे होता है तो वैलेट पे, और क्योंकि वैलेट में ही हमें पैसे डालने हैं यूज़र के, तो आप देख सकते हैं पहले से भी वैलेट पे सेट है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे वैलेट पे यूज़र के ऑथ वाले आईडी को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, तो गेट यूज़र आईडी को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। और ये जो मैप में है, जैसे ये मैप डेटा का है तो इसी तरह हम लोग डेटा मैप को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा इतना दूर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग एक टोस्ट लगा सकते हैं, छोटा जैसा टोस्ट, कि यहाँ पर आपके वॉलेट में इतना पैसा ऐड हो चुका है। या तो आप इसके लिए टाइमर भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने देखिए डायरेक्ट कंप्लीट सक्सेसफुली का टोस्ट ऐसे लगा दिया हुआ है, लेकिन आप लोग इसमें थोड़ा सा टाइमर भी यूज़ कर सकते हैं कि थोड़ा देर बाद उसे दिखे। टाइमर कैसे यूज़ करिएगा, यहाँ पर कोई भी टाइमर कंपोनेंट अभी तक नहीं है। टाइमर कंपोनेंट आपको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपका टाइमर कंपोनेंट पे, यहाँ पे आप मान लीजिए टाइमर का टाइमर नाम रखेंगे, सॉरी डॉट नहीं लगाना आपको, ठीक है। तो ये आपका टाइमर हो गया। टाइमर कंपोनेंट को आप कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर आपको टाइमर लगाने के लिए आफ्टर सेकेंड, आफ्टर आपको टाइमर सेलेक्ट कर लेना है। आफ्टर आपको कितना सेकंड बाद, मान लीजिए 2 सेकंड बाद, तो 2 सेकंड मतलब कि 2000 मिली सेकंड, तो आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। 2 सेकंड के बाद कंप्लीट सक्सेसफुली का मैसेज चला जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग बैक होते हैं, लेकिन उसके पहले देखिए कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या बनाया हुआ है कि यहाँ पर एक और कंडीशन लग रहा है, टोस्ट ऑलरेडी चेक इन टूडे, है ना।
ऑलरेडी चेक इन टुडे, मतलब अगर यहाँ पर ये खाली नहीं रहता, इसमें कुछ भरा हुआ रहता है, मतलब कि यहाँ या फिर ट्रू रहता है या फिर आप जो भी इसमें भरेंगे वो चीज़ अगर मिल जाता है, तब यहाँ पे बोलेगा ऑलरेडी चेक इन टुडे, आज चेक इन हो चुका है, कल आप ट्राई करें, ऐसा कुछ बताएगा। चलिए हम लोग बैलेंस में कहाँ से बैलेंस लाए हैं इस चीज़ों को हम लोग बताएंगे, अभी मालूम करेंगे कि कहाँ से लेना है। सबसे पहले ऑपरेटर में जाना है आपको, और स्ट्रिंग विदाउट डेसिमल आपको मिल जाएगा सबसे नीचे के पास में ही, और इसके बाद में आपको यहाँ पर एक प्लस वाला मिल जाएगा, ये वाला आपको प्लस लगा लेना है। प्लस में वेरिएबल में हमारे पास देखिए बैलेंस आ रहा है, बैलेंस में, और मान लीजिए आप 5 रुपये देना चाहते हैं, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 50 पॉइंट, 500 पॉइंट, जितने पॉइंट आप देना चाहते हैं, मैं 5 पॉइंट देना चाहता हूँ, 5 पॉइंट ऐड कर दीजिए उसमें, हो गया। तो यहाँ से फिलहाल मैं बैक हो रहा हूँ, बैक होने के बाद अभी आप देखेंगे कि हमारा यह वैलेट का जो वैलेट अभी हम लोग उसमें सेलेक्ट करे हुए थे, तो वैलेट का देखिए ऑन चाइल्ड एडेड पे हमारा यहाँ पे नंबर में बैलेंस पहले से ऐड करा हुआ है, जो कि हमारा नंबर का जो वेरिएबल बन रहा है, यहाँ पे वेरिएबल में आपको ऐड वेरिएबल अगर आप करेंगे तो नंबर सेलेक्ट करना है, और नंबर के बाद यहाँ पर ऐसे बैलेंस आपको लिख लेना है। ऐसे देखिए मेरा दिखा रहा है करेंट नेम इज़ अवेलेबल, ठीक है, मतलब करेंटली ये अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये पहले से अवेलेबल है। आप देख सकते हैं बैलेंस में अगर उसको ऐड करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। फिर ये नंबर वाला लीजिएगा और यहाँ से आपको 2 नंबर वाला ब्लॉक खोज लेना है, यहाँ से ऐसे मिलेगा। इसको लगाने के बाद वेरिएबल में ही आपको मिल जाएगा यहीं पर मैप वाला, मैप डेटा की, और इसमें या तो आप यहाँ से, ओहो यहाँ पर आपका डेटा आ रहा है, ठीक है, आपको डेटा नहीं रखना है, यहाँ पे आपको चाइल्ड वैल्यू रखना है, अभी याद आ गया मुझे, नहीं तो वो डेटा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे बैलेंस ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर 2 नंबर लगाने के बाद चाइल्ड वैल्यू, और फिर आपको मान लीजिए फायरबेस में इस तरह से बैलेंस के नाम से है, अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए आपके बैलेंस के नाम से है, तो बैलेंस आप यहाँ पर ऐसे करके लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए ये सारा चीज़ तो आप बना ही लेंगे, इसको बनाने में क्या ही करना है, इस तरह से ये इफ देन का एक ब्लॉक लाना है और यहाँ से चले जाना है, इस तरह से आपको इक्वल टू का एक ब्लॉक लगाना है, इस तरह से इक्वल टू, और फिर यहाँ से ऊपर से चाइल्ड की लगा देना यहाँ पर, और फायरबेस के कंपोनेंट में आपको सबसे नीचे मिल जाएगा यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से करके और इसको आप यहाँ पर ऐसे लगा लीजिएगा, बन जाएगा। बाकी मैं अब यहाँ से बैक होता हूँ, बैक होने के बाद आपका सारा चीज़ यहाँ पर चेक इन वाला काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चेक इन से आगे बढ़ेंगे डेली की, ये डेली टास्क के पास, ठीक है। तो हमारा टास्क 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 टास्क हैं। तो टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे में देख रहे हैं रन बटन के पास में एक होम XML लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऐसा कुछ आएगा, तो हमें व्यू पर ही रहना है और व्यू पे ये प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ आपको अब यहाँ पर टास्क एक्टिविटी ऐड कर लेना है। ये हमारा टास्क है। टास्क में हम लोग टूल बार को नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे किसी भी एप्लीकेशन के किसी भी पेज में टूल बार नहीं है शायद। इसके बाद हमें इसे हिडन कर लेना है, हिडन करने के बाद सेव कर लेना है, ऐड करना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे किसी भी पेज में टूल बार नहीं है। कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि यहाँ से अभी तक आप देख सकते हैं सब में यहाँ पर केवल ऊपर का वो जो टास्क बार होता है जो डेट वगैरह सब दिखाता है वही केवल दिख रहा है और किसी में टूल बार नहीं है। तो हम लोग टास्क पेज को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो उम्मीद है बहुत जल्दी आएगी, कल ही वो वीडियो आएगी। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑन रखिएगा ताकि मैं इससे रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ तो आपको बहुत जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे वीडियो से मिस ना हो पाएँ। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।